एवरीवन, आप लोगों को पता होगा कोरोना के एक महामारी पेंडेमिक चल रहा है। इसी दौर में आपको एक और भी डिजीज़ का नाम आप लोगों ने सुने होंगे, न्यूज़ पे बहुत चर्चा कर रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगल इफेक्ट के नाम से ही ये ज़्यादातर जाने गए हैं। पर इसको म्यूकरमाइकोसिस बोला जाता है। एंड म्यूकरमाइकोसिस एक डेडली फंगल इन्फेक्शन है। और क्या होता है इसका रीजंस, ये म्यूकरस टाइप का जो फंजाई है उसका जो मोल्ड्स रहता है और स्पोर भी कह सकते हो आप, उसका वो इस इन्फेक्ट करता है एक किसी पर्सन को। तो जो डिजीज़ आपको दिखाई, जो इसके वजह से जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। कोरोना के साथ इसका एक कंपेयर करो तो कोरोना का जो डेथ रेशियो है आज के दिन में, अगर आप कोरोना का डेथ रेशियो देखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं है। बट म्यूकरमाइकोसिस का डेथ रेशियो थोड़ा सा आई मीन सोचने वाली बात हो जाता है। तो आपको अगर म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन इन सब के बारे में अच्छे से जानना है तो मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए। म्यूकरमाइकोसिस का जो कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देता है, अगर ये डिजीज़ आपको हुआ, किसी को हुआ तो उस पर क्या सिम्टम्स दिखाई, जनरली फीवर दिखाई देता है, हेड पेन दिखाई देता है, एंड देन थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम भी होता है, एंड देन नॉस्ट्रिल पोर्शन में, या फिर आपको किसी जगह पे घाव हुआ है, अगर वहाँ पे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसका जो घाव जो जिस पोर्शन में हुआ ना उसके चारों ओर थोड़ा सा ब्लैक डॉट, दस में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स आपको ध्यान में आए किसी के बॉडी में या फिर खुद पे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। एक प्रॉपर टाइम तक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और म्यूकरस टाइप ऑफ फंजाई का, इससे बचने का क्या क्या रास्ता है? बचने का रास्ता एक है कि जैसे कि एयर से भी ये आपके बॉडी में आ सकते हैं, तो आपको मास्क पहनना जो कंपलसरी है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर, तो वो तो करना ही है। इसके बाद और भी कुछ है, इस फंजाई को हम लोग, इस डिजीज़ को हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ बोलते हैं। दैट्स मीन ये डिजीज़ जो होता है अपॉर्चुनिटी ढूंढता है आपको हार्म करने के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल को हार्म करने के लिए। तो कैसे अपॉर्चुनिस्टिक है? अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए है क्योंकि ये आपको बॉडी को तब आपको हानि पहुंचा सकता है जब आपका इम्यूनिटी पावर कम हो, जब आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो। तो कोरोना की वजह से ऐसे ही लोगों का इम्यून सिस्टम में इफेक्ट आ रहा है। कोरोना की जो मरीज़ है, कोरोना जिसको इफेक्ट है, तो इसीलिए ये डिज़ीज़ इतना हार्मफुल हो रहा है। और कुछ स्टेट में वो इंडिया की इसको पेंडेमिक नाम से भी पेंडेमिक अनाउंस भी कर चुका है। तो आपको सावधानी रहना चाहिए। हर एक ज़्यादातर स्टेट में कुछ ना कुछ इसका पेशेंट ब्लैक फंगल से इन्फेक्ट हुआ ऐसा पेशेंट मिला है। तो सबको इसके बारे में सतर्क होना चाहिए। और एक बात, ये कोई छुआछे रोग नहीं है। ऐसे नहीं है कि मेरा है तो मैंने किसी को टच कर लिया तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा डिजीज़ ये नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। ये 4 टाइप्स का डिजीज़, इसको 4 टाइप्स पे जनरली इसको डिवाइड किया जा सकता है। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस विच इज़ मोस्ट कॉमन, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। ये 4 टाइप है। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, मैं रिपीट करता हूँ, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, आपका पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस एंड क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। राइनोसेरेब्रल में आपका साइनस एंड नॉस्ट्रिल पोर्शन में आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। राइनोसेरेब्रल में ज़्यादातर केस में राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस मिला है। तो इस कॉमन आप बोल सकते हो एक कॉमन है। इसमें क्या होता है, हेड पेन एंड नॉस्ट्रिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, नॉस्ट्रिल पोर्शन में। तो आपको ये सब सिम्टम्स मिलता है कि अगर म्यूकरमाइकोसिस डिजीज़ पे अफेक्टेड है। इसमें जो राइनोसेरेब्रल होता है ये जनरली ब्रीदिंग के थ्रू आपका जो म्यूकरमाइकोसिस का जो मोल्ड्स है, म्यूकरल्स का जो मोल्ड्स है या फिर स्पोर्स है म्यूकरल्स फंजाई का, जो कि आप रीज़न है इस डिजीज़ के लिए, तो वो ब्रीदिंग के थ्रू आपके बॉडी में आ जाता है तो आपको अफेक्ट करता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम फिट है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, आप फिट हो, हेल्दी हो, देन ये जो डिजीज़ है आपको नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन लोगों को होता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। ज़्यादातर देखा गया है कोरोना के जो पेशेंट है, कुछ कोरोना के पेशेंट अपने बॉडी में स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। जो स्टेरॉयड ज़्यादा लेने से उसके बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है
एंड ख़राब मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। वीक हो जाने के वजह से वो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये अपॉर्चुनिस्टिक है, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो ये जो ब्लैक फंगल डिजीज़ है ये हो इन्फेक्ट कर लेता है। ऐसे तो स्पोर अगर मुझे भी अफेक्ट कर ले, अगर मैं हेल्दी एंड फिट हूँ तो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर अगर मेरा इम्यूनिटी वीक है तो मेरा ये डिजीज़ स्पोर मेरा बॉडी में ये डिजीज़ दिखाई देगा मेरे बॉडी में, एंड स्पोर की वजह से ही आ जाएगा। क्योंकि स्पोर तब काम कर सकता है जो डिजीज़ का जिसका जो ये जो डिजीज़ होता है ना, ये डिजीज़ तब मुझे इफ़ेक्ट कर सकता है अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो। अगर इम्यूनिटी सिस्टम में फिट है तब कुछ नहीं कर सकता स्पोर। तो ये कुछ रीजंस है, और 4 मैंने टाइप्स बोला है आपको म्यूकोरमाइकोसिस के। तो इस 4 टाइप्स को कुछ याद रखना है आपको खुद को अवेयरनेस खुद तो सचेतन रहिए, दूसरों को सचेतन कीजिए। और एक बात, ये आपका एग्ज़ाम पे भी आ सकता है। थैंक यू। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा।